चलो देखो इधर ध्यान दो। डिफाइनाइट इंटीग्रल की 6 प्रॉपर्टी हो गई अपनी, हो गई ना। मैंने आप लोगों को पढ़ने को बोला था, उसके ऊपर ही इसका प्रूफ डिपेंड करता है और ये एकदम ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। आज जो दोनों प्रॉपर्टी लेना है ये एकदम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से ही एक पेपर में आती, ज़्यादा से ज़्यादा 90% तो ये प्रॉपर्टी और इसके बाद की एक प्रॉपर्टी, इन दोनों में से एक का प्रूफ आता। देखो मैं बताता वो कब कब आई है। देखो मार्च 1, 3, 5, 6, 9, 14, 16, उसके बाद ये लेटेस्ट नहीं है इसलिए आगे का नहीं दिया है। अक्टूबर में भी आई है 4-5 बार, मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको प्रूव करना है, इसके लिए अपने को बाकी की प्रॉपर्टी पता चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी हुई है एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। प्रॉपर्टी कौन सी हुई है। सबसे पहले कौन सी थी, ए टू ए अगर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में ए टू ए अगर है एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता, आंसर इसका 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है तो इसको अगर उल्टा करना है तो निगेटिव दे दो यहाँ पे, बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी, आप ए टू बी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो या फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करो। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे क्या होता था, ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये चौथी प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या था, 0 टू ए था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है तो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, 0 से ए ही रहती थी लिमिट, एफ ऑफ एक्स के जगह ए माइनस एक्स डाल देते थे। उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी थी, ए से बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे ए टू बी ही रहेगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये 6 प्रॉपर्टी यहाँ से इम्पोर्टेंट चालू हो गई। फिफ्थ वाली, सिक्स्थ वाली, सेवन्थ और 8 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चारों में से एक पेपर में आती है ये प्रॉपर्टी, तो ये दोनों तो आती है आप लोगों को प्रूव करना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब ये दोनों भी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझना चाहिए अपने को क्या है इसमें। इस प्रॉपर्टी में क्या बोला, 0 to 2a, 0 to 2a मतलब इसके बीच में एक a है। 0 to 2a मतलब क्या हो गया, 0 a बाद में 2a, ऐसा इंटरवल हो गया। ऐसा अगर है उसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते, 0 to a 0 to a 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड होगा। लेकिन पहले इसमें क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, और दूसरे इसमें एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आएगा। समझ गया क्या। हम लोगों के पास ऐसी भी एक प्रॉपर्टी थी, ए सी ए बी, यहाँ पे सी, तो हम लोग पहले क्या लेते थे, यहाँ पे देखो ए टू सी सी टू बी, ऐसी एक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी के जैसे ही ये प्रॉपर्टी है, 0 to 2a है, लेकिन यहाँ पे लिमिट ट्वाइस होना ज़रूरी है। मतलब अगर π/4 है, π/2 है, तो π/4 का डबल कितना होता है, π/2, तो यहाँ पे ये ट्वाइस π/4 अगर लिमिट है, ऐसे इसमें ही अपन लगा सकते। अगर 3 है, ये 3 किसका डबल है, 1.5 का, तो ये 2 × 1.5 ऐसा आना चाहिए। इसको हम लोग ए बोलेंगे, ट्वाइस ए दिया रहेगा अपने को, उस वक्त ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो क्या होता है इस प्रॉपर्टी में, अगर 0 to 2a है, क्या है, 0 to 2a है एफ ऑफ, फिर यहाँ पे फर्स्ट इसमें आएगा 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स नॉर्मल,
फर्स्ट इसमें नॉर्मली हो जाएगा ये 0 to a ही है लिमिट, ठीक है, दोनों जगह। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारी लिमिट क्या थी 2a माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 2a माइनस एक्स। मुझे ये साइड प्रूव करना ही ये आता है करके। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, RHS लेंगे 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स बराबर। तो ये सपोज कर लो आपका I1 है, ये क्या है I2। तो I1 तो ऑलरेडी सॉल्व है, इजी है ये। इसका आंसर क्या आएगा G ऑफ B, G ऑफ A आएगा सिर्फ। इसको नहीं कर सकते डायरेक्टली सॉल्व, इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे I2 को सॉल्व करेंगे। I2 क्या है 0 to a, ठीक है, 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन में हमने किया क्या है, सब्स्टिट्यूशन किया है, तो वही करेंगे हम। पुट 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे t पुट कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसका dx लेते हम लोग, तो क्या होगा 2a का डेरिवेटिव 0, x का -1, t का dt बाय dx, तो dx इधर आ जाएगा, तो dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। डायरेक्ट लिख लो dx इज इक्वल्स टू माइनस dt, माइनस dx इज इक्वल्स टू dt आया डेरिवेटिव, बट dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। यहाँ तक समझा। हमने पुट किया है 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। फिर हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। पहले लिमिट क्या थी, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, x के जगह 0 डालो, तो t की वैल्यू बन जाएंगी ट्वाइस a। व्हेन x इज इक्वल्स टू a देन t इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a, तो 2a माइनस a इज a। ये आ गई इसकी लिमिट बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो लिमिट क्या आई 2a, पहली क्या आई लोअर लिमिट आई 2a, अपर लिमिट क्या आई a। लोअर लिमिट पुट की तो लोअर लिमिट मिलेंगी, अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट मिलेंगी। उसके बाद क्या करना है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यानी t, एफ ऑफ t, और dx की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस dt। तो ये ऐसे सपोज कर लो ये साइन है बाहर, I2 को ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। देखो ये माइनस साइन बाहर, I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर, क्या है लिमिट 2a to a एफ ऑफ t dt। अब माइनस साइन वैसा है तो क्या करते हैं हम, माइनस साइन हटाने के लिए लिमिट उल्टी कर देते, तो ये हो जाएगा a to 2a एफ ऑफ t dt। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी अपनी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी, निगेटिव वाली पॉजिटिव करने के लिए। अब देखो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी लगती, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो अपन ले सकते यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ले सकते, एफ ऑफ x dx। अब देखो ये किसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया, किसके 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के। ये I1 आया ना, I2 आया ना, तो I2 यही है, I2 यही है, I2 की वैल्यू क्या आई, ये आई। तो ये देखो RHS जो था अपना, RHS क्या बन गया, फिर RHS क्या था अपना 0 to a एफ ऑफ x dx प्लस 0 to a, अरे भाई ये लिख रहा पहले, ये क्या है RHS क्या था मेरा, पहले ये लिख रहा 2a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, इसको तो हमने सॉल्व नहीं किया, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज, बट इसका आंसर आया है अपने पास, क्या आया है, ये देखो इसको सॉल्व किया मैंने। इसको सॉल्व करने के बाद I2 का आंसर क्या आया, a to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब यहाँ पे आया a to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, 0 to a to 2a, 0 to a
A to 2A, मतलब A to B वाली बीच में C है, यहाँ पे बीच में क्या है A है, तो क्या प्रॉपर्टी बन जाएंगी ये 0 to A, सॉरी 0 to 2A हो जाएगा ये, 0 to A to 2A है, तो अपन लोअर लिमिट इधर की अपर लिमिट, और f ऑफ x dx तो है ही, f ऑफ x dx, ये देखो ये किसके इक्वल आया LHS के, यही LHS है अपनी, LHS के इक्वल आया, समझ में आया, ये देखो इसके इक्वल आया, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखो इस पे पूरे मार्क नहीं मिलेंगे, जहाँ जहाँ आपने सॉल्व किया प्रॉपर्टी लगाई वहाँ वहाँ वो प्रॉपर्टी बतानी पड़ेंगी अपने को, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, तो यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी यूज़ की है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ की, कौन सी थी प्रॉपर्टी सेकंड, यहाँ पे की प्रॉपर्टी थर्ड, यहाँ पे प्रॉपर्टी अभी फोर्थ वाली की, जो जो प्रॉपर्टी यूज़ की वो वहाँ पे बताना, तभी आपको पूरे मार्क मिलेंगे। मेथड एज इट इज़, देखो लास्ट प्रॉपर्टी, और इसके 8 ही प्रॉपर्टी थी ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके पहले वाली जैसे आती ये आती पेपर में, ये भी वैसे ही आती, ये या फिर वो, और इसके बेस के ऊपर जो क्वेश्चन बनते ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी अपने उसके इसके बेस के क्वेश्चन ही बाकी रहे, बस अपने को समझना। ये देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर लिमिट आपकी -a से a है, मतलब देखो क्वेश्चन पहचान में आना चाहिए, -a to a, अगर ऐसी लिमिट रही -3 to 3, -4 to 4, -b to b, ऐसी लिमिट रही तो वो क्वेश्चन को कभी इंटीग्रेशन से नहीं सॉल्व करने का। निगेटिव वही नंबर पॉजिटिव, निगेटिव वही नंबर पॉजिटिव, उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व ही नहीं करने का, उसको सीधा सीधा ये प्रॉपर्टी से। क्या बोलती है प्रॉपर्टी, इसका आंसर एक तो 0 आता या फिर ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx आता। दो आंसर आते इसके, एक तो ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx, इसको सॉल्व करेंगे फिर हम लोग, या फिर 0 आता। ये कब आता, ट्वाइस जब फंक्शन ये इवन फंक्शन है, जब फंक्शन क्या है इवन फंक्शन, और जब ऑड फंक्शन है तब आंसर डायरेक्टली 0 आता। अपने को पता करना है सबसे पहले तो वो कौन सा फंक्शन है, वो अगर इवन फंक्शन है तो उसका आंसर लिखेंगे हम लोग ये ट्वाइस 0 to a वाली, ये a लिमिट दे देंगे, f of x dx को सॉल्व कर लेंगे। अगर उसका वो फंक्शन और फंक्शन है तो डायरेक्टली आंसर लिखना है 0, सॉल्व ही करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बेस के क्वेश्चन आते। अब देखो पहले तो इवन फंक्शन किसे बोलते हैं और फंक्शन किसे बोलते हैं, क्या रहता पता है क्या, मैंने फंक्शंस जब सेट्स के बाद रिलेशन फंक्शन थोड़ा पढ़ाया था ना, उसमें बताया था फंक्शन इवन कब रहता और कब रहता, और जिनको सेट पे प्रॉब्लम थे उनके लिए वो सेट वाला भी पूरी प्लेलिस्ट डाली है आज, और डिफाइनाइट इंटीग्रल की भी डाली है। तो अभी अपने को देखना है फंक्शन कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। कुछ नहीं, देखो एक f ऑफ x अपने पास फंक्शन है, ठीक है, x स्क्वेयर, f ऑफ x फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है x स्क्वेयर। अगर मैं उसका f ऑफ -x लेता हूँ, f ऑफ -x, f ऑफ -x क्या आएगा, x के जगह क्या करना है, यहाँ पे x के जगह -x डालना है, x के जगह क्या करना है -x, तो -x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया,
जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स के। क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स के। या फिर मैं अभी सेकंड फंक्शन लेता हूँ, एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है एक्स क्यूब। क्या है फंक्शन? एक्स क्यूब। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैंने फाइंड किया तो क्या हो जाएगा? एक्स के जगह मुझे क्या डालना है यहाँ पे? एक्स क्यूब, सॉरी माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्या आएगा यहाँ पे? क्यूब, मतलब ये एक्स क्यूब आया, माइनस एक्स क्यूब आया। फिर ये माइनस एक्स क्यूब आया, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं इधर? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये माइनस एफ ऑफ एक्स आंसर आया। ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं? इधर ध्यान दो, समझ में नहीं आता फिर, ये मेन कंसेप्ट यही है। सॉल्व, ये प्रूफ भी हो जाएगा और इसके क्वेश्चन भी आएंगे आप लोगों को, लेकिन इवन और ऑड समझना चाहिए। देखो दो कंडीशन है, दो फंक्शन है मेरे पास। एक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उसमें क्या हो गया? मैंने माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो दोनों भी इक्वल आ गए। यहाँ पे क्या हो गया? मैंने यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, बट एफ ऑफ एक्स ये एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल नहीं आया, नहीं आया ना यहाँ पे क्या हो गया? वही इक्वल आ गया। जब इक्वल आता है तब वो रहता है इवन फंक्शन। तब क्या रहता है? इवन फंक्शन। इक्वल जब रहता है तब क्या रहता है? इवन फंक्शन। जब इक्वल नहीं रहता है या फिर ये कंडीशन रहती है, इक्वल नहीं रहेगा तब ये कंडीशन मिलेंगी, एफ ऑफ माइनस एक्स ये किसके इक्वल आएगा? निगेटिव ऑफ फंक्शन। इसका मैंने अगर निगेटिव निकाला तो माइनस एक्स क्यूब ही आएगा। समझ में आया कि इवन और फंक्शन क्या रहता? इवन फंक्शन में इक्वल रहता एफ ऑफ माइनस एक्स, और ऑड फंक्शन में इक्वल नहीं रहता, मतलब यहाँ पे ये इक्वल रहता। निगेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स रहता, तब ये कौन सा फंक्शन रहता? ऑड फंक्शन रहता। ये नोट डाउन करके रख लो अपने पास, इवन और ऑड। इवन में इक्वल, ऑड में नॉट इक्वल म्हणून लक्ष द्यायचं, तिथं मागं मागं नाही घुसायचं हो, तो पहले लक्ष द्यायचं ना। अब क्या बताया मैंने यहाँ पे, रिपीट करने में मज़ा नहीं आती है। इवन फंक्शन अपने को एक काम करना है, सीधा सीधा क्या करना है? एक अपने पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन कोई भी गिवन रह सकता है। साइन एक्स गिवन है, सपोज एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? साइन एक्स। तो आप लोगों को क्या करना है? एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ माइनस एक्स। कैसे फाइंड करोगे? साइन एक्स के जगह क्या डालोगे? माइनस एक्स। इसका क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा, बराबर। अब देखो ये एफ ऑफ माइनस एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स, क्या? एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल है क्या? इक्वल है क्या? नहीं है, ये निगेटिव आया, ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या आया? नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल रहता है तो वो कौन सा फंक्शन रहता है? ऑड फंक्शन। अगर यही इक्वल आता था, कब इक्वल आएगा? जब मैं इसकी वैल्यू क्या लूँगा? देखो एफ ऑफ एक्स अगर मुझे कॉस एक्स दिया रहता, एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स दिया रहता, मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता, तो एफ ऑफ माइनस एक्स यानी कॉस माइनस एक्स। अब कॉस माइनस थीटा क्या होता? कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर क्या आएगा? सिर्फ कॉस एक्स। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। मतलब यहाँ पे हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल आए। ये जब दोनों इक्वल आते तो कौन सा फंक्शन रहता? इवन फंक्शन। इक्वल जब रहता तब इवन फंक्शन, नॉट इक्वल रहेगा तो ऑड फंक्शन।
मतलब अपन चेक करेंगे सबसे पहले फंक्शन कौन सा आता, चेक करने के बाद सीधा डायरेक्ट आंसर उसका ये रहेगा। अगर और आ गया तो सीधा सीधा आंसर क्या, 0। मतलब और मतलब नॉट इक्वल्स टू आ गया तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बताओ आप लोग कि वो फंक्शन और है, डायरेक्टली आंसर क्या लिख लेने का, 0। अब देखो इसका प्रूफ करना है हमें। एग्जाम्पल में लिखना होगा तो ये लिख लेने का ऑड फंक्शन, ये इवन फंक्शन। ये पॉजिटिव क्यों आया समझा ना, कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा रहता। चलो देखो अब ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है, ये दो आंसर है, दो आंसर से हम लोग ये प्रूव नहीं कर सकते, हमें इससे ही ये प्रूव करना पड़ेगा। RHS लेके नहीं हो सकता ना, क्योंकि दो आंसर है, 0 से कैसे प्रूव करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, LHS लेते हैं यहाँ पे। LHS क्या है, -a से लेके a f(x) dx। अब देखो इधर आंसर में क्या चाहिए अपने को, 0 to a वगैरह चाहिए। -8 से लेके a तक अगर लिमिट है तो उसके बीच में 0 आएगा ना। देखो -a 0 a ऐसे ही रहेगा ना वो। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी इसके पहले जो प्रॉपर्टी सीखी थी ना, उससे कैसे कर सकते हैं हम लोग इसे, कैसे कर सकते हैं, -a से लेके 0 तक f(x) dx प्लस 0 से लेके a तक f(x) dx ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो प्रॉपर्टी है। इधर तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसे हम लोग क्या पकड़ेंगे, I1 ये I2। अब किसको सॉल्व करते हैं, I1 को। I2 को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, I1 सॉल्व होगा। I1 क्या है, -a से लेके 0 तक f(x) dx। अब क्या करते हैं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते, हमें इसकी लिमिट चेंज करनी है, क्योंकि आंसर 0 to a के फॉर्म में आ रहा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही करना है, बट यहाँ पे जो है उसकी जगह t डालना। क्या करो, पुट x = t डालो, x के जगह क्या डालो, t। x के जगह t डाला तो क्या हो गया, dx = dt, dx = dt आ गया। पहले क्या था मेरा, when
x इज इक्वल्स टू माइनस ए, t इक्वल्स टू क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस ए तो t इक्वल्स टू, और x इज इक्वल्स टू कितना 0, तो t इक्वल्स टू भी 0। थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि लिमिट तो चेंज नहीं हो रहा ना। इधर ध्यान दो, अपने को ये लिमिट चेंज करना है यहाँ पे, उसके लिए अपने को क्या करना, ये 0 तो नीचे लाना पड़ेगा ना, और माइनस ए को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर तभी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे 0 to a है तो हम लोग x इज इक्वल्स टू टी नहीं पुट करेंगे, माइनस टी पुट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस डी टी हो जाएगा, तभी वो लिमिट इंटरचेंज होंगी। अब देखो, जब मैंने x की वैल्यू कितनी ली, कितनी थी x की वैल्यू सबसे पहले माइनस ए, तो t की वैल्यू कितनी आएंगी, x की वैल्यू माइनस ए थी तो t की वैल्यू आएंगी प्लस ए। जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू भी 0। अब देखो a और 0 लिमिट बन गई। अब इसको आगे सॉल्व करना है, समझ गया कि यहाँ तक? वहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू माइनस टी, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, और ये लिमिट है। फिर अब क्या बन गई लिमिट, a टू 0 एफ ऑफ टी डी टी, डी टी मतलब माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस। समझा क्या? समझ लो करे बाबू। ये माइनस कहाँ से आया, वो देखो माइनस डी टी है। फिर इसके बाद इंटरचेंज 0 टू ए एफ ऑफ टी डी टी, बराबर है। एक बात गलत की हो गई ना, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है, माइनस टी, तो मैंने x की जगह क्या लिखा है, t लिखा ना, x की जगह क्या आएगा माइनस टी। समझा क्या? x की जगह मैंने पुट क्या किया है माइनस टी, तो माइनस टी लिखूंगा ना। ये आंसर आ गया 0 टू, वो तो है ही। देखो एक ब्रैकेट के बाहर का माइनस साइन कहाँ से आया, ये वाला डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या डाला मैंने, माइनस डी टी, तो माइनस डी टी का ये बाहर का साइन, ठीक है। और t के साथ माइनस कहाँ से आया, मैंने पुट किया x इक्वल्स टू माइनस टी। अब ये आ गया ऐसा, इसको मैं ये कर लेता t के फॉर्म में, तो x के फॉर्म में ले लेता। प्रॉपर्टी अपने पास 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है अपनी, समझ में आ गया? अब देखो I क्या बना अपना, I क्या बना, I1 कितना है, I1 को मैंने सॉल्व किया, ये आया 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस I2 क्या है, ये 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझा क्या? I को मैंने क्या किया, I में से इतना पार्ट, ये इतना पार्ट क्या था अपना I1, और इस I1 को मैंने सॉल्व किया, तो आंसर क्या आया I1 का, ये आंसर आया। तो ये आंसर को मैंने इसके जगह रिप्लेस कर दिया। देखो माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आंसर आया 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको यहाँ पे लिखा, और ये टर्म एज इट इज। अब देखो 0 टू ए है, 0 टू ए है, डायरेक्ट एडिशन हो सकती है, डायरेक्ट एडिशन हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा फिर 0 टू ए ही रहेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इन दोनों की क्या करना है मुझे यहाँ पे प्लस करना है। समझा क्या? ये एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स की प्लस करना है, ये आंसर आया।
अब इन दोनों की एडिशन देखो, ये एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना पड़ रहा है यहाँ पे। देखो आंसर क्या आया है आई का, ये आंसर आया क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। अब मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स लग रहा है ना, अगर दोनों भी सेम अगर होते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों भी सेम अगर होते हैं तो ट्वाइस एफ ऑफ एक्स आंसर आएगा। कब, जब फंक्शन केस वन, इन केस वन इफ फंक्शन इज इवन, फंक्शन अगर इवन रहता है तो क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ, ये इक्वल रहता है ना, ये दोनों इक्वल रहते हैं तब फंक्शन क्या रहता है, इवन। अभी बताया था मैंने। अब आई क्या बन जाएगा इस टाइम पे, देखो आई क्या बनेगा, 0 टू ए, एफ ऑफ माइनस एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स ये दोनों क्या है, इक्वल। तो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कर दिया। ये एफ ऑफ एक्स क्यों किया, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन में इक्वल होते हैं। अब इनकी एडिशन करूंगा तो क्या आएगा, ट्वाइस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर। जब फंक्शन क्या रहता है, इवन। जब फंक्शन ऑड रहेगा, केस 2 क्या रहेगा, इफ फंक्शन इज ऑड। जब फंक्शन ऑड रहेगा तब क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब क्या रहता है, ये दोनों इक्वल नहीं रहते हैं तो इसका मतलब मैंने बताया एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल रहता है, माइनस एफ ऑफ एक्स के। किसके इक्वल रहता है, माइनस एफ ऑफ एक्स। दोनों में ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन एफ ऑफ एक्स ये माइनस एफ ऑफ एक्स का इक्वल रहे। यहाँ पे साइन अंदर लिखा ना माइनस, इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू बराबर। इधर ध्यान दो, इस केस में क्या रहता, और गोष्ठिनों का गुरु रहे, इस केस में रहेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसलिए ये क्या हो जाएगा, आई क्या बनेगा, इधर आई क्या बनेगा, अपने को क्या करना है, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, ये माइनस एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स आएगा। इन दोनों की एडिशन क्या हो जाएंगी, इन दोनों की एडिशन हो जाएंगी 0, इसलिए आंसर 0 सेकंड इसका। समझ में आया। अब ऐसा बहुत कुछ हार्ड नहीं है उसमें, अगर ध्यान दिया होगा अच्छे से तो पूरा समझ में आया है। एक बार वापस से बताता लगे तो देखो क्या किया। सबसे पहले तो मैंने ये साइड को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। माइनस ए टू ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ए से लेके 0, 0 से लेके ए, क्योंकि माइनस ए और ए के बीच में क्या आता है, 0 आता बीच में। ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। फिर I2 देखो, I2 को सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, I1 को सॉल्व करना है। I1 को सॉल्व करना है तो I1 क्या है, माइनस ए टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स को सॉल्व करेंगे। तो उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये चीज़ भूल जाऊँगे। x के जगह क्या पुट करना, आखिरी प्रॉपर्टी में माइनस टी, एक्स के जगह पुट करोगे माइनस टी तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। फिर मैंने x की वैल्यू पहले क्या थी, माइनस ए थी, x के जगह माइनस ए डाला, x के जगह माइनस ए डाला तो t की वैल्यू क्या आई, a आ गई। जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। फिर लिमिट क्या बन गया मेरा, a से लेके 0, देखो a से लेके 0। फिर एफ ऑफ क्या था, यहाँ पे x था,
तो x क्या है हमने पुट किया है -t, इसलिए यहाँ पे -t। और dx की वैल्यू क्या है -dt, dx की वैल्यू -dt, तो dt ये और माइनस साइन आगे लिख लिया। फिर इसके बाद माइनस साइन है इसलिए इसके लिमिट को इंटरचेंज। फिर t का प्रॉब्लम हमने x में कन्वर्ट कर दिया, ये भी प्रॉपर्टी है हमारी। फिर ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू ये आई ना, तो इसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से क्या पता चला मुझे कि इन दोनों की एडिशन है, किन दोनों की, f ऑफ -x प्लस f ऑफ x है, f ऑफ -x f ऑफ x है। तो f ऑफ -x के बारे में हमें दो कंडीशन पता है। क्या हो सकता है? एक तो f ऑफ -x ये f ऑफ x से इक्वल हो सकता है, या फिर f ऑफ -x माइनस f ऑफ x रहेंगे। दो कंडीशन है। मतलब ये पहली, जब इक्वल रहता है तब क्या रहता है इवन। अगर फंक्शन इवन है तो f ऑफ -x की जगह क्या डालेंगे f ऑफ x, तो f ऑफ x प्लस f ऑफ x ट्वाइस f ऑफ x। इसलिए यहाँ पे देखो इवन फंक्शन में ये आंसर आया। और फंक्शन के वक्त ये दोनों इक्वल रहते हैं। f ऑफ -x की जगह क्या डालेंगे हम लोग माइनस f ऑफ x, माइनस f ऑफ x प्लस f ऑफ x इज 0। चलो ध्यान दो, इधर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं है? ये देख के समझता। -3 to 3 -π/2 to π/2। अब इसमें काम क्या अपना सॉल्व नहीं करना, अपने को चेक करना है फंक्शन कौन सा है, इवन है क्या ऑड है। ऑड है तो डायरेक्ट 0 और इवन है तो ट्वाइस 0 to a f ऑफ x। अब देखो इसमें हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन इवन है क्या ऑड है। तो f ऑफ x क्या है यहाँ पे x³ अपॉन 9x²। f ऑफ x ये है, मुझे फाइंड क्या करना पड़ेगा f ऑफ -x, मतलब f ऑफ -x फाइंड करना है। यानी करना क्या है, x की जगह क्या डालना है -x का क्यूब अपॉन 9 माइनस x का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा -x का क्यूब माइनस 9 माइनस x² ही रहेगा, -x का स्क्वायर प्लस x²। अब देखो ये क्या हो गया f ऑफ -x, ये क्या हो गया नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x। इक्वल आया क्या ये दोनों? नहीं आया। मतलब ये क्या हो गया, देयरफॉर दिस इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा -3 से लेके 3 तक x³ अपॉन 9 माइनस x² dx इक्वल्स टू आंसर हो जाएगा 0। समझ में आया? अब देखो सेकंड क्वेश्चन। अब ये इवन है क्या तो ऑड है, अपने को चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। इवन और कैसे, f ऑफ x लेंगे पहले अपन। f ऑफ x क्या है log ऑफ 2 प्लस साइन x अपॉन 2 माइनस साइन x। अब क्या करते हैं f ऑफ -x फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ -x फाइंड करते यानी x की जगह क्या डालते हैं, x की जगह क्या डालते हैं यहाँ पे -x log ऑफ 2 प्लस साइन -x अपॉन 2 माइनस साइन -x। अब इसके बाद क्या होगा, साइन माइनस थीटा क्या होता, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सिर्फ कॉस माइनस थीटा क्या होता, कॉस थीटा होता। और सेक माइनस थीटा ये भी क्या होता, सिर्फ प्लस सेक थीटा, बाकी सब निगेटिव आते।
कॉस और सेक क्या था, पॉजिटिव आता। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 प्लस 2 का प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस आगे आएगा ना, 2 माइनस साइन एक्स अपॉन ये माइनस आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2 प्लस साइन एक्स। अब क्या फ़ायदा, ये तो रेसिप्रोकल हो गया, तो उल्टा हो गया ना, यहाँ पे 2 प्लस था, यहाँ पे 2 माइनस है। कैसे बोलेंगे हम लोग, एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर ये आया। ये दोनों इक्वल है क्या, हाँ यहाँ से ही कैसे, ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ प्रॉब्लम, ये दोनों इक्वल नहीं है। बट क्या इक्वल था, एफ ऑफ माइनस एक्स ये इक्वल था किसके, माइनस एफ ऑफ एक्स के, इसलिए ये और फंक्शन हुआ था। ये दोनों इक्वल नहीं है, बट ये दोनों तो इक्वल आने चाहिए ना। कैसे आएंगे इक्वल, मैं इसको क्या करता, इसका पावर अभी क्या है 1, इसका पावर अभी क्या है 1, अगर इसका पावर मैंने -1 दिया तो इसका उल्टा लिख सकता फिर मैं, लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स, इसका पावर क्या दिया मैंने -1, क्यों दिया, क्योंकि मेरे को इसको इसके साथ कंपेयर करना है। अब पावर -n, लॉग m टू द पावर n, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, लॉग m टू द पावर n लॉग m, ये फॉर्मूला है ना। तो वैसे ही ये -1 आगे जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। अब देखो, अब क्या समझ में आ रहा, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स है। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना, ये इतना फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के साथ क्या है, इक्वल है। और किसके साथ इक्वल नहीं है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर इट इज ऑड फंक्शन। ये कौन सा ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन जब रहा तो इसका आंसर क्या रहता, आंसर लिखना पड़ेगा आखिरी अपने को, -π/2 टू π/2, जो कुछ है वो लिखो, लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू 0। चलो देखो, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझा क्या, ये 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करो जल्दी से, 5 मिनट में सॉल्व होते हैं। नहीं, 2 बजे। चलो सॉल्व करो जल्दी से इसको पहले। दोनों भी और आते,
दोनों भी और आते, ऐसे क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर देने का, पूरी मेथड करने की सॉल्व। जेई में अगर आता है ना तो पूरी मेथड सॉल्व करने की और आंसर 0 पे टिक करने का। पता है ना अपने को 0 आता करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते अभी। समझ में आया? डायरेक्टली सॉल्व हो जाता, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये माइनस, ये कैसे क्या आ रहा है ये इतना तो समझता हूँ अभी, इतना पढ़ा है मैंने। ठीक है, जान दो, इतना ही आज के लिए। लग देता।